सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक और तारीखी राब्ता 1997 के बाद यानी तकरीबन 28 साल बाद कोई सऊदी किंगडम का ऑफिशियल ईरान गया है और वहां पर उन्होंने ईरान के टॉप लीडर से मुलाकात की है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर भी शामिल हैं। ये विजिट किया है सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने, जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं। और कई दहाइयों बाद सऊदी किंगडम का कोई मेंबर ईरान की सॉइल में एंटर हुआ है। सऊदी शहजादे ने ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पेजेस्किन के साथ साथ ईरान की आर्म फोर्सेस के चीफ से भी मुलाकात की, मोहम्मद बागरी से। मोहम्मद बागरी पासदाराने इनकलाब के भी एक टॉप कमांडर हैं, जिनको कभी सऊदी अरब ने एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये कितना हिस्टोरिक विजिट है और कितने ज़बरदस्त माहौल में इनकी मुलाकात हुई है। उसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या बातचीत हुई है, किन किन पॉइंट्स पर इन्होंने डिस्कशन किया है और वो कौन से मामलात हैं जिन पर सऊदी अरब और ईरान काफ़ी सीरियस हैं। प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात में अपने वालिद का स्पेशल मैसेज दिया, एक खत की शक्ल में, जिसको ईरान के सुप्रीम लीडर ने बहुत ही खुशी से रिसीव किया और किंग सलमान की वार्म ग्रीटिंग्स पेश की ईरान के सुप्रीम लीडर को। इससे पहले किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने 1997 में ईरान का विजिट किया था, जब ईरान में एक रिफॉर्मिस्ट की हुकूमत थी और इस वक्त मसूद पेजेस्किन को भी एक रिफॉर्मिस्ट, एक मॉडरेट प्रेसिडेंट कहा जाता है। उस वक्त मोहम्मद खातमी की हुकूमत थी, जिसके साथ सऊदी अरब ने इंगेज करने की कोशिश की थी, लेकिन 2016 के बाद हमने देखा था ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया था और कई जगहों पर सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहे थे अरब स्प्रिंग के बाद, जिसमें सीरिया, जिसमें यमन और किसी हद तक इराक भी शामिल है। लेकिन 2022 में चाइना ने एक बहुत बड़ा काम किया और सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवा दी। हम गाहे बगाहे ये कवर करते रहे कि किस तरह इनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे थे, एम्बेसीज खुल रही थीं, एक दूसरे के मुल्कों में सफ़ीर तैनात किए जा रहे थे और बहुत से मामलात एक बार फिर पेचीदा हो गए 7 अक्टूबर 2023 के बाद, इजराइल और हमास की जंग के बाद, जब ईरान और उनके सपोर्टेड ग्रुप्स के खिलाफ इजराइल और यूएस एक बदमस्त हाथी बन गए और इस सूरत हाल में सऊदी अरब सैंडविच बनने लगा और इस चीज़ को भी हमने कवर किया था। हम एक एक करके ये सारी चीज़ें देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर इन दोनों मुल्कों ने बातचीत की है और क्या कलमात कहे हैं। वो कलमात बहुत ज़रूरी है, जो स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों की जानिब से, उन पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या माइंड सेट है इनका मुस्लिम उम्मा को लेकर। दोनों मुल्कों के मुताबिक इस मुलाकात में डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है और सऊदी अरब ईरानियन फोर्सेस के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। उनके मुताबिक रीजनल सिचुएशन ये डिमांड करती है कि रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से एक दूसरे के साथ मिल बैठा जाए और मामला तय किए जाएं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर यूएस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी है मैक्सिमम प्रेशर की, और इसके साथ ही उन्होंने न्यूक्लियर टॉक्स का भी आगाज किया हुआ है ईरान के साथ। और वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर ये न्यूक्लियर टॉक्स फेल हो जाती हैं तो फिर ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। इजराइलीज अमेरिकन के पीछे पड़े हैं कि हमें ईरानियंस को सबक सिखाना होगा और उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद करना होगा। अमेरिका उससे पहले डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है कि पहले बातचीत करके देख ली जाए और सऊदी शहजादे का ये विजिट भी इस तनाजुर में देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली उन्होंने ईरान को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर यूएस आपके खिलाफ कोई मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करता है तो हम उसमें अमेरिका का साथ नहीं देंगे और सऊदी अरब के मुताबिक इस रीजन के जितने भी मसले हैं हम उसको पीसफुली हल करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने कहा है कि यूएस के साथ न्यूक्लियर टॉक्स को हम वेलकम करते हैं। जबकि इजराइल के क्या खदशात हैं न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब एक तो मैसेज सऊदीज का ये है ईरानियंस को कि हम अमेरिकन का साथ नहीं देंगे और इसके अलावा CNN के मुताबिक यूएई और कतरी ऑफिशियल्स ने भी अमेरिकन से बातचीत की है और ईरान को भी बताया है
कि हम किसी भी हमले की सूरत में इजराइलीज को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है और ये एक ब्रॉडर डिसीजन है अरब रियासतों का, क्योंकि बहुत से अमेरिकन मिलिट्री ट्रूप्स, बहुत सी बेसिस इन अरब मुल्कों में मौजूद हैं और एक सिग्निफिकेंट तादाद है। और अमेरिकन ने इस रीजन में जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च करना होता है तो यही अरब रियासतें होती हैं जो अमेरिकन की मदद करती हैं, कतर, यूएई वगैरह और इवन सऊदी अरब भी। तो ये तीनों मिलकर ईरान को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पीछे हैं, बल्कि हम अपनी एयर स्पेस अलाउ नहीं करेंगे इजराइल को। इसके अलावा ईरान ने इससे पहले अरब रियासतों को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया हुआ है कि अगर आपने यूएस और इजराइल का साथ दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। ईरान कहता है कि अगर हम पर हमला हुआ तो ये एक ब्रॉडर रीजनल वॉर को इग्नाइट कर सकता है, लिहाजा सारे ममालिक इसको रोकने में अपना किरदार अदा करें, ना कि यूएस की मिलिट्री कैंपेन में एक पॉन का किरदार अदा करें। आपको याद होगा पिछले साल ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल दागे थे तो उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल के साथ सोच रही थी कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेंगे। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ईरान ने कितना सख्त मैसेज दिया सऊदी अरब और दूसरे ममालिक को, अरब ममालिक को, कि आप हमारे खिलाफ किसी एक्शन में हिस्सा मत लेना। और उन्होंने उनको यह भी कन्वे किया कि हमारी ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया की ऑयल मार्केट हिलकर रह जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स मुतासिर हो जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर दी जाएगी, पर्शियन गल्फ में खून की नदियां बह जाएंगी। लिहाजा कोई इजराइल और यूएस का पिट्ठू बनने की कोशिश मत करे। अब हम आते हैं उस बातचीत की तरफ जो इन दोनों ममालिक ने की है। स्टेटमेंट्स में क्या बातें हुई हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्किन के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान का कोऑपरेशन इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और हम एक मॉडल पेश कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने यूनिटी का, जिसकी मदद से हम बाकी मुस्लिम दुनिया को भी मुत्तहिद कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम उम्मा की यूनिटी इस मौके पर कितनी ज़रूरी है और उसमें सऊदी अरब और ईरान दो की प्लेयर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं मुस्लिम उम्मा के। और इसके साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि हमारे कोऑपरेशन से इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मजीद मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट ने जोर दिया मुस्लिम उम्मा के दरमियान गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी इकदार पर, और उन्होंने कहा कि ये एक आइडियल वक्त है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त इकट्ठी हो जाए। उन्होंने सऊदी डेलीगेशन को कहा कि हम आपको अपना भाई समझते हैं और हम आपके और बाकी इस्लामिक नेशंस के साथ ताल्लुकात को बेमिसाल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम मिलकर मुत्तहिद हो जाएं तो ये ज़ायनिस्ट रजीम वो हरकतें नहीं कर पाएगा जो वो इस वक्त कर रहे हैं गजा के अंदर। उन्होंने कहा कि हमें इख्तलाफात भुलाकर रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए। वहां पर एक आइडिया डिस्कस हुआ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कि हमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने चाहिए जो हमारी सियासी, माशी और दिफाई ताउन को मजीद बेहतर कर सकें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा के लीडर होने के नाते सऊदी अरब और ईरान को डिफरेंट फील्ड्स में अपनी कैपेबिलिटीज शेयर करनी चाहिए और इसमें किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता रोकना चाहिए ताकि हम मिलकर आजादाना काम कर सकें इस पूरे रीजन और दुनिया की बेहतरी के लिए। और साथ ही उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ईरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज को होस्ट करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कलमात अदा किए इस मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मुज़ाकरात बहुत ही सक्सेसफुल, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रहे। उन्होंने ईरान के सदर से एग्री किया कि मुस्लिम उम्मा को इस वक्त यूनिटी और कन्वर्जेंस की ज़रूरत है। उनके मुताबिक ईरान के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा जितने भी मसाइल फेस कर रही है उसकी मेन वजह यूनिटी का ना होना है। और उन्होंने भी इस चीज़ पर इत्तफाक किया कि सऊदी अरब और ईरान का एक पॉजिटिव कोलैबोरेशन इस पूरी दुनिया के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे मुस्लिम उम्मा के काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं जब ये दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले इनका करीब आना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने बीजिंग एग्रीमेंट का जिक्र किया जब चाइना ने इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहाल करवाए थे। सऊदी शहजादे ने मेंशन किया कि ईरान और सऊदी अरब की इस पूरे रीजन के मसाइल को लेकर सेम पोजीशन है और उन्होंने बात की गजा की। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट्स फ़लस्तीन में हो रही हैं उस पर हमारा एक ही मौक़िफ़ है और उन्होंने भी ज़ायनिस्ट रजीम का वर्ड यूज़ किया इजराइल के हवाले से कि इनकी जो बर्बरियत है, इनके जो एक्शंस हैं गजा में वो काबिल मज़म्मत हैं।
गजा के साथ साथ सऊदी शहजादे ने मेंशन किया वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया, यानी इन सारी जगहों पर ज़ायनिस्ट रजीम जो एक्शंस कर रहा है वो गलत कर रहा है। उनका मतलब था कि इजराइल इन रीजनल गैप्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है और इन वीक ममालिक की कमजोरियों से फ़ायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि हम ईरान के साथ एक कांस्टेंट इंगेजमेंट में रहें, हम उनसे बातचीत जारी रखें और मिलकर सारे मसाइल का हल निकालें और डिफेंस, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएं। इस विजिट के साथ साथ हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त रशिया में हैं और पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से। ईरान ने अपनी डिप्लोमेसी एक बार फिर एक्टिव कर दी है पूरी दुनिया में, क्योंकि ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल की जानिब से एक बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा है कि कहीं वो हमारी न्यूक्लियर साइट्स या ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक ना कर दें। तो इसलिए उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को बहुत तेज कर दिया है। इसके अलावा इन दोनों ममालिक का करीब आना हमें यह बताता है कि जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है रीजन में, तो रीजनल पावर्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं अपने छोटे छोटे मसाइल को भुलाकर। अब इनके मसाइल तो बहुत ज़्यादा थे। पिछले 10 सालों की बात करें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये डिफरेंट प्रॉक्सी वॉर्स में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, स्पेशली ये सीरिया, यमन और इराक के अंदर। यमन में जो हुसीज हैं जिनको ईरान बैक करता है, उन पर सऊदी अरब ने बड़ी खतरनाक बमबारी की हुई है और जब से सऊदी अरब ने ईरान से हाथ मिलाए हैं 2022 में, तब से ही सऊदी अरब की हुसीज के साथ भी नॉर्मलाइजेशन शुरू हो चुकी है। जबकि अमेरिका का प्रेशर ये है सऊदी अरब पर कि हुसीज के खिलाफ मिलिट्री एक्शन में आप हमारा साथ दें, जबकि सऊदी अरब न्यूट्रल हो चुका है। सऊदी अरब इस पूरे रीजन में किसी भी किस्म की जंग नहीं चाहता। वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उनका विजन 2030 है। वो रेड सी के अंदर अपनी कोस्ट लाइन को बहाल कर रहे हैं, डिफरेंट रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। वो एक नया सऊदी अरेबिया बनाने के चक्कर में है और वो किसी भी किस्म की जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि उसी रेड सी के अंदर हम देख रहे हैं कि हुसीज और अमेरिकन आपस में लड़ रहे हैं और सऊदी अरब की दोनों से बातचीत है। और जब से इनके ताल्लुकात में बेहतरी आई है, सऊदी अरब और ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी करनी शुरू कर दी हैं और सऊदी अरब और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान राब्ते भी बढ़ रहे हैं। अब ईरान के पासदाराने इनकलाब की बात करें, जो वहाँ की असल इस्टेब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से डिफरेंट हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब का मेन गोल है इकोनॉमी, जबकि ईरान का मेन गोल है इस रीजन में स्ट्रेटेजिक पावर हासिल करना, अमेरिका और इजराइल को इतना अलाउ ना करना कि वो कभी भी आकर ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर सकें। इसलिए ईरान की मजबूरी है कि वो इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में, और हमास से भी राब्ते हैं। और इसके अलावा पर्शियन गल्फ में भी वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है, यूएस के साथ आई बॉलिंग चलती रहती है और फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की भी धमकियां देते हैं। ये बिल्कुल सऊदी अरब के विजन के अगेंस्ट है, जो कि टोटल इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं। और सऊदी अरब की भी मजबूरी है, वो खुलकर हुसीज और ईरान को कन्फ्रंट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी 2022 में सऊदीज ने इनसे हाथ मिलाए हैं और सऊदीज अपनी एफर्ट्स को ज़ाया नहीं करना चाहते, जो कि यूएन बैक्ड एफर्ट्स हैं। सऊदी अरब खुद यमन के अंदर बमबारी कर करके थक चुका था जब उसने हाथ मिलाए थे हुसी से, इसलिए अब वो एक नई सिमत की जानिब है, जबकि ईरान स्ट्रेटेजिक पावर हासिल करना चाहता है। ईरान की पासदाराने इनकलाब का ये एजेंडा है कि जब हम स्ट्रेटेजिक पावर को हासिल कर लेंगे तब हम इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। अभी जो नए प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, वैसे उनकी ये लाइन है कि हम सैंक्शंस को हटवा दें, इकोनॉमी पर फोकस करें, लेकिन वहाँ की एक इस्टेब्लिशमेंट है जिनके गोल्स स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं और वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पावर के बगैर आप इकोनॉमिक एम्बिशंस पूरे नहीं कर सकते। ये ईरान के सुप्रीम लीडर की थिंकिंग है और यूएस के साथ टॉक्स को भी वो बड़ा कॉशियसली देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूएस पर अब एतबार नहीं है। ओबामा ने इनके साथ डील की थी और ट्रंप ने तोड़ दी और वही ट्रंप अब इनके साथ दोबारा डील कर रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या स्टेटस है, क्या उसकी डायनामिक्स हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वो यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुके हैं, जबकि 90% तक एनरिच यूरेनियम एटम बॉम्ब बना देती है। तो इसलिए अमेरिकन और इजरायलीज इस वक्त ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि इसकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को ब्रेक लगाई जाए और 5% से ज़ायद इनको न्यूक्लियर एनरिच ना करने दी जाए, और जितनी थोड़ी बहुत इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो इसको पीसफुल मकासद के लिए इस्तेमाल करें।
ट्रंप तो कह रहे हैं मैं ये भी अलाउ नहीं करूंगा जो ओबामा ने कर दिया था कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन ईरान तो अब बॉम्ब बनाने के करीब पहुंच चुका है और इसलिए इनको ये डर है कि अगर हमारी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होता है तो ये रीजनल ममालिक हमारे खिलाफ मत हों। सऊदी अरब यही पैगाम लेकर आया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या सऊदी अरब कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर पाएगा? क्या सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई जंग रुकवाने में कामयाब हो जाएगा, या आपके ख्याल में ये जंग अब नागुज़ीर हो चुकी है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।